ईरान और अमेरिका के इंटेंशन क्या है? एक तरफ देखो ईरान और अमेरिका शांति वार्ता को बात भी कर रहा है, दूसरा तरफ देखो तो ग्राउंड रियलिटी देखो तो वार और एस्केलेशन भी जारी है। तीसरा देखो तो न्यूक्लियर डील के लेकर डेट लगा हुआ है। ईरान और अमेरिका अपना अपना जीत पर और ईगो पर अड़का हुआ है। कोई भी न्यूक्लियर डील के लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। जो एग्जैक्टली आज जो स्पेशली ईरान के जरिए एक एग्रीमेंट जो प्रपोजल के जैसा देखा जा रहा है, जो इसमें बोला है कि जो फेयर और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट अगर अमेरिका करता है, मैं तो शांति वार्ता के लिए मैं तैयार हूँ, मैं टेबल पर बसने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप जो देखो बैकग्राउंड में देखें तो इस ऐसा जो शांति प्रपोजल, इस एग्रीमेंट जैसा कई बार प्रयास किया गया, स्पेशली पाकिस्तान के द्वारा डायरेक्ट ईरान और अमेरिका को डेलीगेशन डायरेक्ट भेज कर वहाँ पर 21 घंटा शांति वार्ता हुआ, उसके बावजूद फेल हो गया। जो कई बार जो टेक्स्ट और ट्वीट के जरिए पाकिस्तान में बैक चैनल और इनडायरेक्ट रूप से चाइना इसको शांति वार्ता के लिए प्रयास किया, मगर ईरान ने उस वक्त रिजेक्ट कर दिया, आने से रिजेक्ट कर दिया। और कई बार ईरान ने प्रपोजल भेजा शांति वार्ता के लिए आने के लिए, मगर अमेरिका ने इसमें बोला कि इसमें न्यूक्लियर शामिल है, उसके लिए वहाँ पर तो शांति वार्ता के जो देखो तो कई बार प्रयास किए गए, मगर कोई भी वो फ्रेगजाइल जो शांति वार्ता जो दोनों देशों को फ्रेगजाइल हुआ। और सीज फायर जो ब्लैकआउट दोनों तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मस पर ईरान ने कंट्रोल कर वहाँ पर ब्लैकआउट जारी कर कर दोनों देशों अपना अपना स्ट्रेटेजी और टेक्निक अपनाने लगे। अमेरिका वहाँ पर इकोनॉमिक्स टेक्निक्स और ब्लैकआउट कि अगर जो वहाँ से अगर जो दूसरा देश को जहाज नहीं जा सकता तो यहाँ ईरान को भी जहाज नहीं जाएगा। ईरान ने भी अपना जो बाय रूट प्रयास किया है, पाकिस्तान के जरिए अपना जो व्यापार है प्रयास किया, मगर वो संभव उतना नहीं है। जो जितने पाकिस्तान के जरिए जो अभी जो ब्लैकआउट के वो वहाँ से 20 से 25% मात्र वहाँ पर अपना शिप और जो ट्रेड उसके जरिए कर पा रहा है। जो पहले जो कर पा रहा था 100% वहाँ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से वहाँ ब्लैकआउट के कारण से, तो वहाँ पर जो ईरान को जो उसको वहाँ से इस ब्लैकआउट के जरिए बहुत असर और इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अब जो हाल ही में जो क्रेश और जो इकोनॉमिक्स पर जो प्रेशर जो पड़ा है ईरान पर, तो यही कारण से ब्लैकआउट, तो इसीलिए ईरान यहाँ पर वो ब्लैकआउट को चाहता है खोल दे और न्यूक्लियर के लेटर में बात करवा। एग्जैक्टली आज हुआ है कि इस एग्रीमेंट में जो ईरान जो प्रपोजल के जरिए देखा जा रहा है, इसमें बोला है कि फेयर और एग्रीमेंट फेयर और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट के जरिए में टेबल पर जाने के लिए तैयार है। अमेरिका ने जो इसमें बोला है कि ठीक है, प्रपोजल जो प्रोग्रेसिव लाइक है और इसमें शांति वार्ता अगर संभावना दिखाई दिया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट जो अमेरिका ने जो प्रोजेक्ट चलाया था, जो कल जो 2 दिन पहले जो प्रोजेक्ट चलाया था प्रोजेक्ट फ्रीडम, उसको तहत जो प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत एक्सेप्ट ईरान बाहर सभी देशों को जहाज जो ऑयल सप्लाई जो बाधित हो रहा है, ऑयल सप्लाई जो ऑयल सप्लाई के कारण से इकोनॉमिक्स क्राइसिस हो रहा है, तो इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए और देशों को एस्कॉर्ट करेगा, गाइड करेगा और सुरक्षा देगा स्टेट ऑफ हॉर्मस के जाने के लिए। मगर जो वहाँ पर जो कहना था ईरान का कि अगर मेरा इजाज़त के बिना और मेरा परमिशन के बिना कोई देश अगर जो यहाँ से जो गुजारेगा तो उस पर मैं बड़ा हमला करूँगा। हमला भी किया, वो कई बहुत सारा मिसाइल ड्रोन से हमला किया उस शिप पर, और उसके जवाब में अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया और मिसाइल ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया और जो छोटा छोटा जहाज है उसको भी डिस्ट्रॉय किया। और जो अभी के जो दोनों को जो स्ट्रेटेजी देखो तो ये फुल वार और अभी बात पेच फंसा हुआ है जो वार और जो कंट्रोल वार में, और जो पीस तक शांति वार्ता के लेकर वो वार फुल वार नहीं हो रहा है। जो बीच बीच में रुक एग्जांपल आप ले सकते हैं, ईरान आइए लंबा खींचने का प्रयास किया। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी और टेक्निक दोनों तरफ पर टेक्निकल देखिए तो ईरान और अमेरिका को और इजराइल को जो सब अपना अपना स्ट्रेटेजी और टेक्निकल कल वार को बढ़ाने का और वार के कंटिन्यू करने को तैयार है। यहाँ पे ईरान के नज़रिया से पर्सपेक्टिव से देखे तो ईरान नेगोशिएशन प्लस प्रेशर टेक्निक्स अपना रहा है, और जो अमेरिका का जो देखे तो प्रेशर प्लस इकोनॉमिक्स प्रेशर और नेगोशिएशन टेबल पर लाने को प्रयास कर रहा है। और इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो इजराइल और यूएस, स्पेशली इजराइल और यूएस पे अगला एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार। कई सोर्सेज से पता चला कि बड़ा एयर स्ट्राइक ईरान पर करने के लिए ये कुछ तैयारी कर रहा है अमेरिका और इजराइल। तो पहले हम उसके नज़रिए से देखते हैं कि जो वहाँ पर जो वो है, जो ईरान के नज़रिए से पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि
प्रेशर प्लस नेगोशिएशन, जो ये जो स्ट्रेटेजी अपनाया जा रहा है, जो ईरान जो एक टाइम बाय स्ट्रेटेजी, जो आपको पता है कि जो ब्लॉकेट करके रखा है, इससे स्पेशली ईरान को इस पर असर बहुत पड़ रहा है। जो जो वहाँ पर जैसे तेल 100% नहीं निकाल पा रहा है, तेल पर अपना वो हाईली डिपेंडेंट है। आपको पता है कि ईरान हाईली डिपेंडेंट ऑयल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड पर। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो बाधित होता है, तो स्पेशली ईरान इसी पर डिपेंडेंट है, और वहाँ पर कोई बड़ा वो नहीं है कि उसके ज़रिए अपना काम चलाए और अपना बूस्ट कर पाए, जो अपना जो इकोनॉमिक्स और रियाल को बूस्ट कर पाए। आपको पता है जो रियाल क्रैश हुआ था, $1 ईरान का 18 लाख ईरान को होता है। तो इसके वो है, और इसी के कारण से वो अपना टाइम बाय स्ट्रेटेजी यहाँ पर ले रहा है। और जो न्यूक्लियर के लेकर आपको पता है कि जो जिद वो अटका हुआ है, न्यूक्लियर के लेकर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और वो टाइम ले रहा है। और रीग्रुप अपना जो ब्लैकेट अगर खुल गया तो मैं रीग्रुप और इकोनॉमिक्स फिर से सुधार करके और फिर से मैं उसी सिचुएशन में, जो पहले का सिचुएशन था, उस सिचुएशन में आ जाऊंगा। और अमेरिका के नज़रिया से देखें तो आपको पता ही होगा, जो ये इस सिचुएशन जो अभी जो कंडीशन बना हुआ है, तो आपको पता है कि प्रेशर प्लस इकोनॉमिक्स तरीका से स्ट्रेटेजी अपनाया जा रहा है। ईरान पर प्रेशर और थ्रेट बार बार दिया जा रहा है, और ब्लैकेट अभी जारी है, और टेबल पर न्यूक्लियर के लेकर अभी फंसा है, और इसके लेकर वहाँ पर वो टेक्निक, और ईरान को जो वेट कर रहा है कि ईरान कब इसको इकोनॉमिक्स क्रैश हो जाए, और जो रियाल अभी जो क्रैश हुआ है, तो इसको वेटिंग टाइम ले रहा है। और वो भी स्ट्रेटेजी अपना रहा है कि आपको पता ही है कि बहुत जगह पर, जो स्पेशली इजराइल ने बहुत सारा वेपन और हथियार, और अगला स्ट्राइक जो बड़ा जो एस्केलेशन होने वाला है, जो कुछ सोर्सेस के जरिए बताया है, तो इस एस्केलेशन के तैयार भी कर रहा है। मगर यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर प्लस इकोनॉमिक्स स्पेशली ईरान पर अमेरिका द्वारा यहाँ पर बनाई जा रहा है। स्ट्रेटेजीज को अमेरिका की स्ट्रेटेजी है। इजराइल को देखें तो इजराइल को यहाँ पर नज़र है, अगर कोई भी जो अमेरिका और ईरान के कोई भी जो न्यूट्रल, अगर जो कोई भी जो शांति वार्ता होता है, तो इसको उल्लंघन, क्योंकि अमेरिका यहाँ लॉन्ग टर्म वार करना चाहता है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। स्पेशली इजराइल नहीं चाहता है कि ये शांति वार्ता हो जाए। इजराइल इसमें बड़ा वार, और स्पेशली ईरान का कमज़ोर करना चाहता है। न्यूक्लियर और जो उसको मिलिट्री पावर और ड्रोन पावर है, इसके ज़रिए उसको कमज़ोर करना चाहता है। आपको पता है कि जो इसमें हिडन रीजन है, जो मिडिल ईस्ट का जो इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस बनाने का हिडन रीजन है, जो स्पेशली ईरान और अमेरिका है, ये दोनों चाहता है यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो, और एक देश यहाँ पर एकदम पावरफुल बने। अमेरिका चाहता है कि मैं बनूँ, ईरान चाहता है मैं बनूँ। अभी की सिचुएशन ईरान और अमेरिका के जो शक्ति, जो पावर है, से अभी बराबर है। तो दोनों, और जो मिडिल ईस्ट के जैसे सऊदी, कतार, बहरीन है, वो न्यूट्रल होकर, और नेटो के जो उधर जो एशिया के अलायंस है, और यहाँ पर जो ये USA के अलायंस है, वो सब न्यूट्रल होकर, वो नहीं चाहता है कि एक साइड में जाओ इजराइल और ईरान के। वो चाहता है कि मैं न्यूट्रल होकर रहूँ, जैसे कि एक साइड जाएगा तो बड़ा खतरनाक, बड़ा क्षति होने और बड़ा वार में हो सकता है। तो इसीलिए न्यूट्रल अपनाया जा रहा है, और बड़ा युद्ध के, और इम्पैक्ट देखो तो इम्पैक्ट आपको पता है, जो इस नज़रिए से जो देखो ईरान के पर्सपेक्टिव से, तो ये ब्लॉकेड ईरान को पड़ रहा है। इम्पैक्ट ईरान को इकोनॉमिक, और जो रियल क्राइसिस हुआ है, और जो ईरान, जो आपको पता है, मैं पहले बताया कि जो ईरान को हाईली डिपेंडेंट है ऑयल ट्रेड पर। ऑयल ट्रेड जो शिपिंग, जो उसको शिप जो बाधित होता है, तो वो बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो अगला रूट जो पाकिस्तान के जरिए, वो काफ़ी नहीं है, तो वो सिचुएशन इम्पैक्ट उस पर। और ग्लोबली से देखें तो आपको पता ही है कि इतना दिनों से जो ग्लोबली इम्पैक्ट देखो, तो ऑयल सप्लाई रुका हुआ है। ऑयल सप्लाई जो रुकेगा, और जो आपको पता है जो चोक पॉइंट बना हुआ है, जो इसके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के कारण से, अगर ये 20 से 25%, आपको पता है कि 20 से 25% यही रूट से होकर जाता है, स्पेशली ऑयल, एशिया और यूरोप।
सभी डिपेंडेंट है इसी मिडिल ईस्ट में ऑयल और एलपीजी गैस के लेकर। तो ये शिपिंग जो रुकेगा और सप्लाई बंद होगा तो क्राइसिस आएगा। और इम्पैक्ट ये बड़ा तेल कंपनियों का नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट एशिया और यूरोप में जो आम लोग है जो कीन के खाते और लेते हैं उस लोगों के इम्पैक्ट पड़ेगा। जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसको नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और सेलिंग कॉस्ट है, जो सेलिंग कॉस्ट में जो बड़ी वो अपना भाव बढ़ा कर बेचता है। आपको पता ही होगा जो आप जिस क्षेत्र में होगा आप, तो उस क्षेत्र में जो शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज के जरिए आपको ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि अभी शॉर्टेज स्टेट पर बंद है। तो यहाँ पर ब्लैक में बहुत जगह इसको फ़ायदा उठाता है, इससे स्पेशली तेल वाला उठाता है, इसको स्टॉक कर लेता है और ब्लैक के जरिए तो उसको स्पेशली फ़ायदा उसको हो रहा है। और इसका प्रभाव स्पेशली ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है, तो सभी सामान पर ए टू जेड सामान पर पड़ेगा। और जो फ्यूचर सिनेरियो देखे तो ये सीज फायर जो बढ़ता जो करने को प्रयास किया जा रहा है, तो कोई भी बहुत फ्रेजाइल और बहुत कमज़ोर है। ईरान और अमेरिका के जो दो डेडलॉक लगा हुआ है न्यूक्लियर के लेकर, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए इसमें 80% जो देखे तो ये सीज फायर नहीं होगा और ये शांति वार्ता नहीं होगा। ये स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं, 80% चांस है नहीं खुलने का चांस है। मगर जो 20% लोग फिर भी कयास लगाया जा रहा है कि शांति वार्ता हो जाए। मगर शांति वार्ता जो दोनों को पॉइंट है, तो आपको पता है कि मैं अभी बताया हूँ कि ये शांति वार्ता होने लायक नहीं है। तो इसीलिए जो फ्यूचर सिनेरियो देखे तो ये नहीं है, लंबा खींचने का प्रयास। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं रशिया यूक्रेन के वार, और रुक के बीच में रुक और ऐसा ही बात। और मान लीजिए ड्रामा है, जो आपको पता है जो मेन मुद्दा है, जो मेन दोनों को कोर इशू है, उस पर कोई भी रेडी नहीं है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए तो अब जो सिचुएशन बना है नॉर्मलाइज, और इसके लास्ट में क्या आप इसमें आप बता सकते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो जो पहला देश जो इसमें आने के लिए बोल रहे थे कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो मैं इसमें इंटरफेयर करूंगा, स्पेशली यूरोप और एशिया के देश, जो यूको के जो पीएम था, तो वो बोल रहा था कि मैं इसको होस्ट करूंगा और सभी देश के लाऊंगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलाऊंगा। अब इसके कारण से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के कारण से न सिर्फ ऑयल सप्लाई और जो इसमें ऊपर रहा इम्पेक्ट पड़ रहा है, साथ साथ ही जो जितना भी देशों का जो इकोनॉमिक भी स्लो हो गया है। वार हो रहा है अमेरिका और ईरान का, आज जितना भी। और यहाँ पर ईरान बार बार उसमें कंट्रोल क्यों कर ले रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि उसको और ऑप्शन नहीं है। ईरान उस पर अमेरिका पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो आपको पता है वो कि जो उसको जो क्लोज एलाइज है, जो यूएस का अमेरिका का जो क्लोज एलाइज है उस पर अटैक कर रहा है। क्योंकि अमेरिका पर अटैक कर रहा है वो 5000 10,000 किलोमीटर दूर है, उतना जो रेंज का मिसाइल ईरान के पास नहीं है। 2 से 3-4 हज़ार का रेंज का मिसाइल है। जो बीएमसी का एक मिसाइल होता है, से एक द्वीप से दूसरा द्वीप जाने को जो क्षमता होता है, वो 4-5 कंट्री को, जो बड़ा जो कंट्री है, रसिया, चाइना और जो फ्रांस और इंडिया, इस देशों के पास ये बीएमसी जो कहीं एक मिसाइल है उसको पास है। तो इसीलिए इसके अलायंस पर, और आपको कोर रीजन में बता ही दिया है कि इस मिडिल ईस्ट में जो ऑयल प्लस इकोनॉमिक्स प्लस डोमिनेंस, रीजनल डोमिनेंस इजराइल और ईरान, इस पर स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में अपना डोमिनेंस बनाने के इनडायरेक्ट रूप से। और इसलिए जो नेटो का अलायंस है और जो जो यहाँ के जो अमेरिका के अलायंस है मिडिल ईस्ट में, ये न्यूट्रल होने को प्रयास, डायरेक्ट वार में नहीं जाने को प्रयास कर रहा है। जो हमने एनालिसिस किया, आपको कैसा लगा, आप अपना राय और विचार कमेंट कर सकते हैं।